आइए प्रॉफिट लॉस के एक खूबसूरत सवाल पर नज़र डालते हैं और इस सवाल को करने का आपका तरीका क्या होगा और मैं इस सवाल को कैसे करने वाला हूं उस पर बात करने वाले हैं। तो आपके तरीके से मेरा तरीका डिफरेंट होने वाला है, ये मैं पहले ही बता देता हूं। अगर विश्वास नहीं है तो रब कॉपी पेन उठाइए और अपना तरीका अपनी कॉपी में लिख डालिए। उसके बाद में मेरा सॉल्यूशन देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। क्या आएगा? मज़ा आएगा। ठीक है, तो सवाल मैं पढ़ता हूँ। एक आदमी 3 वस्तुएं एक्स वाई जेड में से प्रत्येक को 2520 रुपये में बेचता है। एक्स को 30% की हानि पर बेचता है भाई। तो 30% का मतलब हो गया 3/10, मतलब कि 10 रुपये का जो माल है उस पर 3 का लॉस हो जाएगा। तो कितने में बेचेगा? 7 में। वाई को 36.36% लाभ पर बेचता है। तो देखो यहाँ पर 36.36 कितना होता है? तो आपने कहा सर 9.09%, ये होता है 1/11। अगर मैं इसको 4 से गुणा कर दूँ तो 36.36% कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 4/11। यह आपको पता होना चाहिए, परसेंटेज में मैंने सिखा रखी है। 4/11 का प्रॉफिट होता है। तो आपने कहा सर 11 के ऊपर 4 का प्रॉफिट होता है, तो कितने में बेचोगे आप? 15 में। ठीक है, तो ये हो गई एक्स, ये हो गई वाई और जेड के बारे में बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। सवाल में बोला गया है कि पूरे ट्रांजैक्शन में, पूरे लेन देन में ना लाभ होती है ना हानि होती है, जेड का करियर मूल्य बताओ। तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, आपको सवाल में ऊपर वाली लाइन में साफ साफ बोला गया है कि तीनों वस्तुओं को प्रत्येक को 2520 रुपये में बेचा जाता है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरी जो एसपी है, जो विक्रय मूल्य है, वो क्या है? फिक्स है। विक्रय मूल्य तीनों वस्तुओं का सेम है। तो आपने कहा सर यहाँ तो अलग अलग है। तो मैंने कहा भाई सेम करने के लिए मैं इसको 15 से गुणा कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा 15 सत्ते 105। इसको मैं 105 बनाने के लिए 7 से गुणा कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 77 और भाई ये हो गया 105। तो आप देख सकते हो कि एसपी क्या हो गई? सेम हो गई। अब जो तीसरी वस्तु है जेड, उसकी भी एसपी यही होगी 105। भाई इनकी 105 है तो इसकी भी 105 होगी ना, एसपी तो बराबर है सबकी। अब इसका करियर मूल्य हमें बताना है कि वो कितना है। तो आपने कहा गुरुजी बता तो देंगे, लेकिन एक छोटी सी गड़बड़ है। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कितने का लॉस हो रहा है, मुझे एक बात बता दो। तो आप बोलोगे सर 45 रुपये का लॉस है। और यहाँ कितने का प्रॉफिट हो रहा है? तो आप बोलोगे सर यहाँ प्रॉफिट हो रहा है आपको, देखो 105 में से 75 गया 30 और 28 रुपये का हो रहा है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 28 रुपये का। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट कितने का होगा, कोई बता सकता है क्या? आपने कहा गुरुजी पूरे लेन देन के अंदर ना तो प्रॉफिट है ना लॉस है, कुछ भी नहीं है। तो प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर हो जाएंगे तो ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। देखो 45 रुपये का लॉस था, जिसमें से मुझे 28 रुपये का फायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो बचा कितना? तो आपने कहा सर 45 में से 28 माइनस कर लेते हैं, तो ये बच गया 17। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ मुझे 17 का लाभ होगा। आप बोलोगे सर 28 और 17 हो गया 45, 45 का प्रॉफिट 45 का लॉस, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? प्लस माइनस कट जाएंगे। तो ना तो लाभ ना हानि, खेल खत्म। तो यहाँ मुझे 17 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। 105 में बेचने पर 17 का प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं खरीद के कितने में लाया था मेरे दोस्त, ये वैल्यू बता दो मुझे। तो आपने कहा सर इसमें से माइनस कर दो। तो माइनस करूँगा तो ये आएगा 88 रुपये। तो मुझे पता लग गया कि जेड का जो करियर मूल्य है वो 88 है। अब हमें 105 की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है? वो दे रखी है भाई 2520। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 105 का भाग दे दो, इसके अंदर कितनी बार जाएगा? या फिर 21 से काट दो। देखो 21 से काटूंगा 21 पंजे 105, 21 से काटूंगा ये 21 से कम 21 और 21 दूना 42, 5 से कट जाएगा 24 बार। तो 1 की वैल्यू आ गई 24। अब मुझे निकालनी है 88 की वैल्यू, तो 24 से गुणा कर देते हैं। ठीक है,
24 से गुणा करूँगा तो मैं इसको कितना आएगा बे, 24 से गुणा करूँगा तो ये आंसर आ जाएगा 2112 रुपये, 2112 रुपये। यह आपका करेक्ट आंसर है, गुणा करके देख लेना आप, ठीक है। तो देखो जी भाई, हमारा तरीका आपको पसंद आया या नहीं आया, आपने इस सवाल को कैसे किया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारा सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर तारीफ़ कीजिएगा, ठीक है। हर इंसान तारीफ़ का भूखा होता है, आपको पता है, ठीक है। फालतू की तारीफ़ नहीं करनी है, अगर सच में अच्छा लगा है तो एप्रिशिएट ज़रूर करें, ठीक है। तो चलो बाय बाय। ऐसे ही छोटे छोटे सॉल्यूशन, ऐसे ही बढ़िया बढ़िया बातें मैं आपके बीच लाता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा आपको, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।